प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज हम लोग इंटीग्रेशन सीखने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन है क्या? तो कहा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यह जो इंटीग्रेशन है यह डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है। रिवर्स मतलब उल्टा। जब हम लोग किसी सवाल को डिफरेंशिएट करते थे तब जो आंसर प्राप्त होता था उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो लौट करके हम लोग सवाल पर वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए देखें फार्मूला हमारे पास क्या क्या है, कैसे बनता है। तो पहले तो इस फार्मूला को समझ लें, तब देखेंगे आज रूल उसका क्या है और किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जाए। तो जैसे हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डी सी क्या होता है? तो कॉस एक्स। तो देयरफॉर हम लोग याद रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एगो कांस्टेंट जोड़ देते हैं। या ऐसा क्यों करते हैं? तो इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आना चाहिए। तो साइन एक्स का डी सी तो कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट नंबर 3, 4, 5, 6 अगर जोड़ा रहेगा तो उसका डी सी तो 0 हो जाता है, जो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए अपने तरफ से एक सी जोड़ते हैं और इसको हम लोग कहते हैं ये क्या है? तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। दूसरा जैसे देखें जो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डी सी क्या होता है? तो ये आता है माइनस में साइन एक्स। तो देयरफॉर हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो ये माइनस इधर कर देना, तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स और प्लस सी। तो उल्टा आया, साइन का प्लस में आता है कॉस, यहाँ कॉस का प्लस में साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस हो जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो 10x का डी सी क्या है? तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो देयरफॉर हम लोग याद रखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 10x प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का डी सी क्या होता है? तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देयरफॉर याद रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। डी एक्स मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, तो लिख लो माइनस में कॉट एक्स प्लस सी। और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स का डी सी क्या होता है? तो सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। तो फार्मूला बन गया जो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x dx इज इक्वल टू, तो ये आ गया सेक एक्स प्लस सी। सी अगर छूट भी गया तो मार्क्स नहीं काटा जाता है। सेक एक्स के बाद आ गया कॉसेक एक्स। तब तो ये हो गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देयरफॉर तो फार्मूला बना इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो दैट इज इक्वल टू, तो इधर लिख लो माइनस में कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये 6 हो गया त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसका इधर डिफरेंशिएट किए तो ठीक इसका अपोजिट कहे हमको इंटीग्रेशन आ गया। तो इंटीग्रेशन के फार्मूला में हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं?
जो दुए गो फंक्शन जैसे इन त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 गो हुआ न हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, तो इसमें 2 ही गो आपको मिला, एगो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, दूसरा कॉस एक्स का। तो टेन कॉट सेक कॉसेक ये सब का अभी हमको इंटीग्रेशन का ज्ञान इसके द्वारा नहीं हो पाता है। तो कुछ आगे और समझाएंगे, तब हम आपको दिखलाएंगे कि टेन कॉट सेक और कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो वो बाद में सिखाना पड़ता है, पहले इसको याद कर जाना है। तो ये 6 गो तो हो गया आपका त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब 6 गो होगा इसका इनवर्स, तो उसका भी याद रखो, और तब अलजेब्रिक याद रखना है। बस 6 या 18 गो याद रखना है, ढाई ढाई सवाल बन जाए। तो दूसरा देखिए, तो हम लोग याद करते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, साइन इनवर्स का पहले याद करें, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डीसी क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर तो हम लोग क्या याद रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। फिर प्लस सी जोड़ सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। हम ऐसा करें कि अगर इस माइनस चिन्ह को बाहर कर दें हो, तो माइनस बाहर लिख दें, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो माइनस रहने दो, आई देखो साइन इनवर्स एक्स का डी प्लस सी। तो ऐसा भी लिखे तो सही हो गया, ऐसा भी करेंगे तब भी आपका शुरू है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर तो याद रखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका हो गया ये टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और फिर इसी में कॉट का जब निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ तो हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर माइनस लगा हुआ है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो सीधे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस को बाहर कर लेते हैं, या माइनस को बाहर ये कर दो, और तब लिखे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये लिख सकते हो माइनस में टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। दूसरा देखिए जी, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो इसका डी सी क्या होता है, तो 1/x इंटू √एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फार्मूला बन गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ लिख देना सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और इसी में अगर माइनस लगा रहे तो वो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, या माइनस में सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये हो गया -1/x √एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो ये सीधा लिख लो कि देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये माइनस का है बाहर कर लोगे तो माइनस में से इनवर्स एक्स भी लिख देंगे तब सही हो जाएगा। तो ये 6 दूना हो गया 12 गो। अब देखो अलजबरिक फंक्शन का 6 गो याद कर लो। इतने फार्मूला पर लगभग सवाल बन जाता है, 4 गो और अलग से फार्मूला देंगे तब पूरे हो जाए। तो यहाँ से देखें तीसरा नंबर ये डी बाई डी एक्स, इसका निकाल के देखो जो एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो ये 1 बाई n प्लस 1 तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n प्लस 1। तो इसका हो गया एन एक्स एन माइनस 1, ये हो गया n प्लस 1, और यहाँ भी आया n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका आ गया x टू द पावर n। तो इसलिए हम लोग फार्मूला क्या याद रखते हैं, तो कहते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। तो ये हो गया x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 जोड़ सी। तो x का जितना पावर हो उसमें एक जोड़ देते हैं और उतना ही से डिवाइड कर देते हैं। तो इस पर फार्मूला जिसे बना इंटीग्रेशन ऑफ x, खाली अगर रहे dx तो क्या करोगे, x टू द पावर 0 इंटू डी एक्स लिखिए। तो एनीथिंग टू द पावर 0 तो हो गया 1, और यही फार्मूला अगर फिट कर दें हो तो ये हो गया x का पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, ये हो गया x बाई 1 दैट इज इक्वल टू x आएगा सी जोड़ देना। तो याद रखना है कि देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कहे dx तो सीधे लिखना x प्लस सी। अब देखो जो d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x, तो ई एक्स का क्या होता है, तो ई एक्स से रह जाता है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, तो ये रह जाएगा ई एक्स आएगा सी कांस्टेंट जोड़ देना। बार बार बोल रहे हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, के भी लिख दोगे तो चलेगा। अगर रहे जो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, तो इसका क्या होता है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसी से डिवाइड कर देना। तो देयरफॉर तो फार्मूला बन गया जी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स। तो ये रह जाएगा ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए टू द बेस ई प्लस सी। ताकि इसका डीसी करेंगे तो ई आएगा, ये कटेगा तब ये जितना बचेगा। अब देखे ये लॉग वाला देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, इसका हो गया डी सी 1 बाई एक्स। तो याद रखते हैं जो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ मॉड एक्स लिख लेना और जोड़ सी। मॉड क्यों लगाते हैं, तो इसका कारण रहता है लॉग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का ही होता है। तो x अगर निगेटिव रहेगा तो यहाँ लोग माइनस में लिख देगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए नीचे का डीसी जब भी ऊपर मिल जाए, x का x के रिस्पेक्ट में डीसी कितना होता है तो 1, तो ध्यान रखना कि नीचे का डीसी ऊपर मिल जाए तो हमको लॉग लगा लेना। बस इतने फार्मूला से आपका काम चल जाएगा।
अब रूल्स में क्या कहता है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, RULES, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें कहा कि अगर दिया रहे इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, यहाँ लिखल है dx, जहाँ u v w सब x का ही कोई अलग अलग फंक्शन है, तो इंटीग्रेट करते समय हम लोग सबका अलग अलग कर लेंगे। u dx प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तब माइनस, तब कर देना v dx प्लस माइनस जो भी चिन्ह रहे w इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेट करते समय देखना कि k इंटू एक्स का कोई भी फंक्शन दे दे u dx, तो जहाँ k कोई कांस्टेंट रहे तो इसको बाहर कर लेना, और जो वेरिएबल रहेगा x का फंक्शन उसका सिर्फ हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो इस पर एक आध दो सवाल बना के दिखाते हैं, तब रेगुलर क्लास इंटीग्रेशन का भेजते रहेंगे, घर में बनाते रहें। तो यहाँ जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, तो आप इंटीग्रेट कीजिए किसका, तो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यहाँ घेर करके लिख दिया dx। तो सॉल्यूशन में लिखो हेयर I इज इक्वल टू, I यूज किए फॉर इंटीग्रेशन, नहीं भी कर सकते हो चलेगा, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और यहाँ dx। तो कहे कि जोड़ घटाव में रहे तो अलग अलग कर लेना, और कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड रहे तो इसको बाहर कर देना, तो 4 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ हो गया x क्यूब dx, यहाँ से 3 बाहर हो गया तो x स्क्वायर dx, 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया तो x dx, और 4 प्योरली कांस्टेंट है तो ये भी बाहर हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो 4, तो इसमें x टू द पावर n वाला फार्मूला लगा दो, तो x टू द पावर n प्लस 1 करेंगे तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, यहाँ है 3 तो n है 2, तो x का पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, 2 कांस्टेंट है, x का पावर कुछ नहीं तो 1 हुआ, तो x का पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, अब 4 dx का इंटीग्रेशन पहले ही सिखा दिए हैं x, इसमें वो कांस्टेंट जोड़ के, तो देखो जब ये हो गया 4 इंटू एक्स 4 बाय 4 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x प्लस c, तो यहाँ 4 4 3 3 2 2 सब तो कटिए गया, तो x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, ये आंसर हो। दूसरा जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो ये दिया इंटीग्रेट कीजिए i बराबर, यहाँ लिख दिया है √x, यहाँ लिख दिया x टू द पावर 3/2 प्लस x माइनस 7x टू द पावर 5/2 प्लस 9x टू द पावर 7/2, और यहाँ लिख दिया dx। तो यहाँ क्या देखिए, जो x का पावर रूट मतलब क्या होता है, तो 1/2,
यहाँ है x का पावर 3/2 7, x का पावर 5/2 9, x का पावर 7/2 है यहाँ dx। तो 1/2 प्लस 3/2 तो जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस मल्टीप्लाई करने पर पावर जुटता है, तो हो गया 4/2 तो आया 2। तब तो ये हो गया तुम्हारा x का पावर 2 माइनस 7, तो 5/2 प्लस 1/2 तो हो गया 6/2 तो 3, तो 7x3। यहाँ है 7/2 प्लस 1/2 तो 8/2 तो 9x का पावर 4 यहाँ dx। बस हो गया। अब इसको अलग अलग कर दो तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। 7 कांस्टेंट है कहे बाहर कर लेंगे तो x³ dx, और 9 कांस्टेंट है इसको बाहर कर दो तो x4 dx। तो यहाँ हो गया 2 + 1 तो x का पावर 3/3, 7 3 है तो +1 करेंगे तो x4/4, और 9 ये हो गया x5/5 प्लस c। ये आंसर। आज शुरुआत किए हैं, कल से आपको रेगुलर बना करके भेजेंगे। आपका वॉच टाइम अगर अच्छा है, रेगुलर आप पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं, तब तो हम रेगुलर क्लास बना करके भेजेंगे। नहीं आप लोग आलसी हैं, सिर्फ मोबाइल का मज़ा लेना है, हाँ सर जी आप क्लास भेजिए हम पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं नहीं। तो वॉच टाइम अगर देखने के बाद लगेगा जहाँ आप लोग रेगुलर क्लास पूरा का पूरा नहीं पढ़ते हैं, तो हम आपको अभी क्लास भेजने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ लेवल का बना के भेजा करेंगे। विशेष कुछ नहीं करना है। जय गुरु।